ओके, क्वेश्चन नंबर 149. A bullet of mass m traveling with a speed v hits a block of mass capital M initially at rest. ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये बुलेट है, उसका मास कितना है स्मॉल m, ट्रैवलिंग विद a स्पीड v, ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है जिसको हम आमतौर पे u1 कहते हैं, वो v के बराबर है. हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m, ये एक बड़े ब्लॉक को हिट करती है जिसका मास कैपिटल m है और इनिशियली कैसा है ये u2 इज इक्वल टू 0 एंड गेट इम्बेडेड इनटू इट, और वो उसके अंदर इम्बेडेड हो जाती है, मतलब ब्लॉक और बुलेट एक ही साथ हो गए. द कंबाइंड सिस्टम इज फ्री टू मूव एंड देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस. आपको पूछा है कि अगर वो इम्बेडेड हो जाती है और कंबाइंड सिस्टम किसी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन है, ये कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, पहले की फाइनल वेलोसिटी और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी बराबर बराबर हो जाएंगी, और कितनी हो जाएंगी, v के बराबर हो जाएंगी. पूछा क्या है, द हीट जनरेटेड, हीट कितनी जनरेट होंगी, जितनी एनर्जी का लॉस होगा उतनी ही हीट जनरेट होंगी. कितना एनर्जी का लॉस होगा, लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट में था, इसका मतलब जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी बुलेट की थी, तो हाफ मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की आ जाएंगी हाफ मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट. लेकिन हम जानते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी फाइनल और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी सेम है v के बराबर, क्योंकि एम्बेडेड स्टेट में है ना. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ब्लॉक का मास कितना m और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी v स्क्वायर. ठीक है, इससे पहले हम लोग इन v का रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अच्छा एक बात ध्यान में रखें, ये जो v यहाँ यूज किया गया ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये फाइनल वेलोसिटी की जगह इसको मैं v जैसा क्वेश्चन में दिया है स्पीड v, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है और इसको अपन दूसरा नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे v डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी v डैश हो रही है. ठीक है ना, समझे ना, ये दोनों v अलग अलग हैं. हाँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ये v क्या है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, और ये v क्या है, बुलेट और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. इससे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं. तो लिखा जा सकता है इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल लीनियर मोमेंटम के. इनिशियली सिर्फ बुलेट मोशन में थी, उसका मास m, उसकी वेलोसिटी v. बाद में बुलेट और ब्लॉक दोनों मोशन में है, इसलिए मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक. ठीक है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं mv जैसा का वैसा है, v डैश कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M. यहाँ से पता चला v डैश बराबर है कितना, mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इतना समझा. ये है वेलोसिटी किसकी, ये वेलोसिटी है कॉमन वेलोसिटी जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं. इक्वेशन क्या है, हाफ m v स्क्वायर, दोनों जगह से कुछ कॉमन निकलेगा, हाफ m कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, v डैश का स्क्वायर नहीं, हाफ m कैसे कॉमन निकलेगा, मास तो अलग अलग है ना उनका, मास कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन वेलोसिटी दोनों की कॉमन है, इसका मतलब v डैश का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इतना ठीक है. लेकिन हम जानते हैं कि v डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ हाफ m v स्क्वायर बचा है और यहाँ माइनस हाफ एज इट इज. v डैश का स्क्वायर करने के बाद कितना होगा, यहीं से बता दे, v डैश का स्क्वायर कितना होगा, v डैश का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, बराबर ना. इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ मैं, कितना होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, और यहाँ पहले से ही है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, बराबर ना. ये एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m और ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिख लो, क्या बचा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सही चल रहा है. ठीक है जी, कुछ कॉमन निकलेगा दोनों जगह से, यहाँ दोनों जगह से हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है. पहली इक्वेशन के अंदर ये यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो बचा 1 माइनस हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकाल दिए तो बचा m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों भी चीज़ें चलेंगी. इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं. इसका मतलब लॉस बराबर है यहाँ का हाफ m v स्क्वायर एज इट इज, हाफ m v स्क्वायर एज इट इज. हाँ, ये m प्लस m इस तरफ आ गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सॉल्व करते रहें, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी लॉस बराबर आ गया, लॉस इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, और यहाँ क्या है कैपिटल M और नीचे क्या है
कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जिसको लिखा जा सकता है कैपिटल M स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखो ऑप्शन कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इतना लॉस हुआ और जो लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में अपीयर होगा, इसका मतलब हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होगा स्मॉल m कैपिटल M v स्क्वायर अपॉन 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। इतनी हीट यहाँ डेवलप होंगी, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझे ना?